गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं साइंस फाइटर क्लासेज और आज की इस क्लास के माध्यम से हम 19 सितंबर के करंट अफेयर्स के क्वेश्चनों को पढ़ने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन आपके सामने, प्रतिवर्ष विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन आपके सामने 15 सितंबर, 16 सितंबर, 17 सितंबर और 18 सितंबर। दोस्तों बात करें विश्व ओजोन दिवस की तो याद रखें 16 सितंबर 1987 को मॉन्ट्रियल कनाडा के अंदर ओजोन परत के संरक्षण के लिए प्रोटोकॉल का आयोजन होता है। उसके बाद आगे चल कर के 1994 ईस्वी में 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस मनाने की घोषणा की जाती है और अभी हाल ही में 2023 में 29वें क्रम का विश्व ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाया गया है। इस प्रकार से इस क्वेश्चन का राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर बी 16 सितंबर। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पारंपरिक शिल्पकारों और कार्यक्रमों को आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए कौन सी योजना प्रारंभ की है? ऑप्शन आपके सामने पीएम ई श्रम योजना, पीएम मानधन योजना, पीएम विश्वकर्मा योजना और पीएम प्रणाम योजना। अभी दोस्तों हाल ही में 17 सितंबर 2023 को विश्वकर्मा जयंती के अवसर पर हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा पीएम विश्वकर्मा योजना का शुभारंभ किया गया है। इस प्रकार से इस क्वेश्चन का राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर सी पीएम विश्वकर्मा योजना। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, हाल ही में प्रवर्तन निदेशालय द्वारा अंतरिम निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन आपके सामने मोहित जैन, निवासन के स्वामी, रियाद मैथ्यू और राहुल नवीन। अभी दोस्तों हाल ही में प्रवर्तन निदेशालय के द्वारा अंतरिम निदेशक जो है वो राहुल नवीन को नियुक्त किया गया है। इस प्रकार से इस क्वेश्चन का राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर डी राहुल नवीन। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, हाल ही में भारत ने कृषि सांख्यिकी के लिए कौन सा एकीकृत पोर्टल ऐप लॉन्च किया है? ऑप्शन आपके सामने, अभी दोस्तों हाल ही में भारत ने कृषि सांख्यिकी के लिए यूपीएजी पोर्टल लॉन्च किया है। इस प्रकार से इस क्वेश्चन का राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर बी यूपीएजी पोर्टल। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, हाल ही में मुख्यमंत्री संपूर्ण पुष्टि योजना किसने प्रारंभ की है? ऑप्शन आपके सामने बिहार, ओडिशा, मध्य प्रदेश और राजस्थान। दोस्तों बात करें मुख्यमंत्री संपूर्ण पुष्टि योजना की तो अभी दोस्तों हाल ही में ओडिशा सरकार के द्वारा महिलाओं, बच्चों और किशोरियों को पोषण प्रदान करने के लिए मुख्यमंत्री संपूर्ण पुष्टि योजना प्रारंभ की गई है। इस प्रकार से इस क्वेश्चन का राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर बी ओडिशा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, आदि शंकराचार्य की 108 फीट ऊंची प्रतिमा स्टैचू ऑफ वननेस का लोकार्पण कहाँ किया जाएगा? ऑप्शन आपके सामने उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश और गुजरात। अभी दोस्तों हाल ही में आदि शंकराचार्य की 108 फीट ऊंची प्रतिमा स्टैचू ऑफ वननेस का जो लोकार्पण है वो कहाँ पे किया जाएगा? मध्य प्रदेश के ओंकारेश्वर के अंदर। इस प्रकार से इस क्वेश्चन का राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर सी मध्य प्रदेश। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, हाल ही में प्रधानमंत्री ने इंटरनेशनल कन्वेंशन और एक्सपो सेंटर यशोभूमि का उद्घाटन कहाँ किया है? ऑप्शन आपके सामने मुंबई, सूरत, नई दिल्ली और बेंगलुरु। अभी दोस्तों हाल ही में हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा इंटरनेशनल कन्वेंशन और एक्सपो सेंटर जिसका नाम है यशोभूमि का जो उद्घाटन है वो नई दिल्ली के अंदर किया गया है। इस प्रकार से इस क्वेश्चन का राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर सी नई दिल्ली। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, हाल ही में टाइम मैगजीन की द वर्ल्ड बेस्ट कंपनी 2023 की सूची में टॉप 100 में शामिल भारत की एकमात्र कंपनी कौन सी है? ऑप्शन आपके सामने महिंद्रा ग्रुप, विप्रो लिमिटेड, रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड और इंफोसिस। अभी दोस्तों हाल ही में टाइम मैगजीन की द वर्ल्ड बेस्ट कंपनी 2023 की सूची में टॉप 100 में शामिल भारत की एकमात्र जो कंपनी है
वो है साथियों इंफोसिस। इस प्रकार से इस क्वेश्चन का राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर डी, इंफोसिस। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय व्यापार विधि आयोग के दक्षिण एशिया सम्मेलन की मेजबानी किसने की है? ऑप्शन आपके सामने काठमांडू, माले, ढाका और नई दिल्ली। अभी दोस्तों हाल ही में संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय व्यापार विधि आयोग के एशिया सम्मेलन की जो मेजबानी है वो नई दिल्ली के द्वारा की गई है। इस प्रकार से इस क्वेश्चन का राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर डी, नई दिल्ली। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, एशिया कप 2023 की विजेता टीम कौन सी है? ऑप्शन आपके सामने बांग्लादेश, भारत, श्रीलंका और पाकिस्तान। दोस्तों बात करें एशिया कप 2023 की, तो इसका फाइनल मैच जो है वो भारत और श्रीलंका के बीच होता है, जिसमें भारत इसमें विजेता रहा जबकि श्रीलंका इसमें उप विजेता है। इस प्रकार से इस क्वेश्चन का राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर बी, भारत।